नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज वास्तुशास्त्र में हम चौराहे के ऊपर स्थित मकान के बारे में चर्चा करेंगे। अमूमन लोग चौराहे के ऊपर जो मकान स्थित होता है उसको प्रेफर करते हैं, खरीदने में उसको वरीयता देते हैं, उसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन होता इसके विपरीत है। लोग बाग उस मकान के लिए पैसे भी ज़्यादा देते हैं और मुसीबत मोल लेते हैं। कैसे होता है, तर्क सहित हम आपको समझाएंगे। चौराहा वो होता है जहाँ पर चारों दिशाओं के रास्ते आकर के मिलते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का सबसे जागृत बिंदु, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। जिस स्थान के ऊपर सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो तो उसके आसपास में जो मकान होते हैं निश्चित रूप से उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। खास तौर से जब संधि काल होता है, मध्याह्न के समय, दिन और रात्रि की जो संधि होती है सायंकाल के समय, अर्धरात्रि की संधि अर्धरात्रि के समय, इन तीन संधियों में विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा का उसके ऊपर प्रभाव ज़्यादा रहता है और वहाँ पर अदृश्य शक्तियों का जमावड़ा रहता है। इसीलिए कोई भी, जैसे किसी के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया या कोई अभिचार कर्म किया हुआ होता है, उसके लिए लोग बाग बताते हैं उतारा करने के लिए, तो वो करके और चौराहे के ऊपर रखने की सलाह देते हैं। चौराहे के ऊपर इसलिए रखा जाता है कि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है और जहाँ कम नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए आसपास के जो मकान होते हैं उसके ऊपर निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। अब एक एक करके हम चारों जो मकान होते हैं चारों दिशाओं के, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम लोग जो वरीयता देते हैं उत्तर पूर्व के मकान की। ऐसा भूखंड या ऐसा मकान जिसके एक रोड उत्तर दिशा में हो, एक रोड पूर्व दिशा में हो, ऐसे मकान में रहने वाले लोगों में एक तो मृत्यु भय ज़्यादा रहता है, आकस्मिक मृत्यु का भय ज़्यादा रहता है, पित्त का प्रकोप ज़्यादा रहता है, घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, चलने फिरने में समस्याएं आती हैं और निर्धनता। पैसा आता है लेकिन पैसा कहाँ खर्च होता है इसका पता ही नहीं चलता है। तो ये जो प्रभाव होते हैं ये उत्तर पूर्व के कोने वाले मकान में होते हैं। इसके बचने के लिए सबसे उत्तम उपाय ये है कि उत्तर पूर्व के कोने में जहाँ पर मुख्य द्वार होता है उसके पास में काली तुलसी का एक पौधा लगा दें, ज़मीन में लगा दें या किसी गमले में रख दें। अब दूसरा मकान लेते हैं दक्षिण और पूर्व का। मकान के एक दिशा में दक्षिण दिशा की तरफ रोड हो, दूसरा पूर्व दिशा की तरफ रोड हो। ऐसे मकान में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। सर्वप्रथम पहला प्रभाव ये होता है कि उसमें कन्या संतति ज़्यादा होती है। पुत्र संतान बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत उपाय करने के बाद में होता है और अमूमन ये देखा गया है कि एक ही पुत्र होता है, कन्या संतानें ज़्यादा होती हैं। दूसरा, उस मकान में रहने वालों में दूसरे का धन हड़पने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। उन लोगों की ये इच्छा ही रहती है कि कैसे दूसरों का धन हमारे को मिल जाए और हम धनवान बन जाएं। इससे बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय ये है कि दक्षिण पूर्व दिशा में श्वेतार्क का एक पेड़ लगा दिया जाए। श्वेतार्क यानी सफ़ेद आकड़े का, और उसकी रविवार के दिन पूजा की जाए। ये करने से नकारात्मक ऊर्जा के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। तीसरा जो कोना है दक्षिण पश्चिम, जिसके पश्चिम दिशा में एक रोड हो और एक दक्षिण दिशा में रोड हो। इस मकान के ऊपर सर्वाधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इस मकान में रहने वाले लोगों में रोग की अधिकता रहती है। घर से रोग निकलता नहीं है, दवाइयाँ आती रहती हैं, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है।
दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पुत्र की बलहीनता, पुत्र संतान जो होती है वो बलहीन हो जाती है, अकर्मण्य हो जाती है, कोई काम नहीं कर पाते हैं, जिस भी काम में डालते हैं उस काम में असफलता हाथ लगती है, 20 काम बदल लेते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, और ये खास तौर से ज्येष्ठ पुत्र के मामले में होता है। इसके प्रभाव से बचने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में काले धतूरे का पेड़ लगाएं। जमीन में लगा दें, अगर कच्ची जमीन वहाँ उपलब्ध है तो उसमें लगा दें, अन्यथा गमले में लगा के वहाँ पर रख दें। शनिवार के दिन सायंकाल उसके नीचे तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा के सर्वाधिक प्रभाव से बचा जा सकता है। चौथा और अंतिम जो कोना है वो है उत्तर पश्चिम का, जिस मकान के उत्तर दिशा में एक सड़क हो और पश्चिम दिशा में एक सड़क हो। ऐसे मकान में रहने वालों में दरिद्रता, निर्धनता व्याप्त रहती है, पैसा आता है बहुत अल्प मात्रा में आता है। दूसरा, भूस्वामी या मकान का जो मालिक होता है या उसमें मकान में जो रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी ये समस्या रहती है कि वो बंधन मुक्त नहीं हो पाते। बंधन मुक्त का मतलब ये है कि जैसे कोई काम कर रहे हैं, उस काम में बहुत ज़्यादा उनको लाभ भी नहीं हो रहा है, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसको वो छोड़ भी नहीं पाते हैं और सालों तक ऐसा क्रम चलता रहता है। बंधन का मतलब ये होता है कि कई बार इस तरह की समस्या हो जाती है कि आदमी को बंधन में जाना पड़ता है, जेल में भी जाना पड़ता है। इसके प्रभाव से बचने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में मांगलिक चिन्ह युक्त एक ध्वजा लगा दें, जिसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह हो, ओम का चिन्ह हो या हनुमान जी बने हुए हों। ऐसी ध्वजा लगाने से नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। दूसरा उपाय ये है कि उस कोने में अपराजिता की बेल लगा दें। अपराजिता किसी भी रंग की हो, श्वेत अपराजिता हो या नीले रंग की अपराजिता हो, पीले रंग की हो, वो एक बेल लगा दें। वो बेल लगाने से इसके प्रभावों से बचा जा सकता है। तो ये सब देख के हम सोचते हैं कि जिस भूखंड के लिए हम ज़्यादा पैसे देने को लालायित रहते हैं तो कहीं मुसीबत तो मोल नहीं ले रहे हैं। पहले इसके प्रभावों को देखें, उसके बाद में भूखंड खरीदें, और जिनके पास में इस तरह के भूखंड हैं तो ये उपाय ज़रूर करें। निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। अब आज का सुविचार, हमारे हाथ की मध्यमा उंगली यानी बीच की उंगली, ये शनि की उंगली होती है। सभी उंगलियों में इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रहती है। अमूमन देखा गया है कि सभी उंगलियों से थोड़ी सी इसकी लंबाई ज़्यादा रहती है। यदि किसी व्यक्ति के, चाहे महिला हो या पुरुष हो, असामान्य रूप से ये उंगली बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और उंगलियों की अपेक्षा, शनि बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति एकाकी हो जाते हैं, कई बार गृहस्थ भी छोड़ देते हैं। स्त्रियों में खास तौर से देखा गया है कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत दुखद हो जाता है और वैधव्य की समस्या भी दे देता है। इसके लिए उनको शनि की पूजा करनी चाहिए, शनि का जाप करना चाहिए और पीपल के नीचे शनिवार के दिन सायंकाल तेल का दीपक जलाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए आज्ञा दें। जय मां पीताम्बरा।